Hare Krishna. Sachinandan Maharaj gives a very beautiful technique to help us chant better. सचिनंदन महाराज ये जो पुस्तक है लिविंग नेम में एक बहुत सुंदर टेक्निक समझाते हैं जिससे हम जप अच्छे से करें. तो वो टेक्निक है, उसका मतलब है योजना. योजना का मतलब है प्लान. तो यहाँ पे समझाते हैं, तो व्हाट इज़ आवर योजना, हमको क्या प्लान करना है. हमको हमारा जो शरीर है, मन है और हृदय है उसको एक ही अलाइनमेंट, एक ही लाइन में लाना है. मतलब शरीर को भी जप में लगाना है भगवान के हरि नाम में, मन को भी लगाना है और हृदय को भी लगाना है. तीनों, शरीर से अच्छे से ध्यान से सुनना, मन से फोकस करना और हृदय से प्रार्थना से भगवान को पुकारना, ये तीनों विषय एक साथ होना चाहिए. तो महाराज उदाहरण देते हैं, जैसे अगर कोई कार चला रहा है तो कार में अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं कार के. पहला, कार में फ्यूल होना चाहिए, उसके साथ साथ व्हील अलाइनमेंट बराबर होना चाहिए, है कि नहीं. सो इंजन बराबर होना चाहिए, एवरीथिंग शुड बी इन प्लेस, व्हील्स बराबर होना चाहिए. अगर फ्यूल है और पंक्चर है तो कार नहीं चलेगा. और अगर व्हील्स ठीक हैं पर फ्यूल नहीं है तो कार नहीं चलेगा. तो सही तरीके से कार चलने के लिए अलग अलग जो पहलू हैं कार के वो सब अलाइन में होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए, तभी वो विषय का मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है. जैसे महाराज और एक उदाहरण देते हैं, अगर कोई योग आसन करता है तो योग आसन के अलग अलग अलाइनमेंट होते हैं. पहला तो आसन, वो आसन करते हुए प्राणायाम भी सही होना चाहिए. योर ब्रीदिंग, जब आप आसन में बैठते हैं, सही सांस अंदर लेना बाहर लेना, वो जब बराबर अलाइन होगा वो आसन का सही इफेक्ट मिलता है. तो वैसे ही अगर हमको हरिनाम में मैक्सिमम फ़ायदा लेना है, मैक्सिमम बेनिफिट, तो हमारा जो शरीर है, मन है और हृदय है, एक ही अलाइनमेंट में होना है. जैसे एक नंबर लॉक होता है ना, नंबर लॉक, तो नंबर लॉक में तीनों जो एरियाज़ हैं, 3 डिजिट्स होते हैं, वो तीनों डिजिट जब बराबर क्लिक होते हैं तब वो लॉक खुलता है. तो वैसे ही भगवान के हरि नाम में महाराज यहाँ पे समझा रहे हैं कि अलाइनमेंट होना इंपॉर्टेंट है, द कंसेप्ट ऑफ अलाइनमेंट. महाराज और एक उदाहरण देते हैं, जैसे दक्षिण भारत के मंदिरों में अलग अलग गोपुर होते हैं, स्पेशली श्रीरंगम में 7 अलग अलग गोपुर, डोर्स, टेम्पल गेट्स, है कि नहीं. तो अलग अलग गोपुर में प्रवेश करते हैं और फाइनली अंदर के गोपुर में कोई प्रवेश करता है. तो वैसे ही पहले शरीर को केंद्रित करना भगवान के हरि नाम में, तो आगे जाके हम देखेंगे कि अलाइनमेंट ऑफ बॉडी का मतलब क्या है, शरीर को कैसे केंद्रित करें हरि नाम में. तो शरीर को केंद्रित करने के बाद नेक्स्ट गोपुर है मन को केंद्रित करना, उसके बाद हृदय को. तीनों जब होगा तब भगवान का दर्शन होगा. जैसे ये तीनों जो नंबर लॉक हैं, तीनों जब सेट होंगे तब वो लॉक खुलेगा. पर महाराज यहाँ पे और एक बहुत महत्वपूर्ण विषय समझाते हैं. अगर ये सब अलग अलग टेक्निक्स है जप करने के लिए, पर फाइनली हमको समझ में आना चाहिए कि हम कौन सा भी टेक्निक अप्लाई करें, फाइनल जो रिजल्ट है वो कृष्ण के हाथ में ही है. जो फाइनल गेट, जैसे गोपुर का उदाहरण है, एक गोपुर, दूसरा गोपुर, तीसरा गोपुर, फर्स्ट गेट, सेकेंड गेट, थर्ड गेट, जो अल्टीमेट गेट है हरि नाम में रुचि का, वो गेट का ताला हमारे साइड में नहीं है, कृष्ण की ओर है. इसलिए सिर्फ टेक्निक उपयोग करके रिजल्ट आएगा, कब आएगा उसका गारंटी नहीं है, वो कृष्ण के हाथ में है. इसलिए जब करते हुए हमको एफर्ट डालना है, उसके साथ साथ हमको विरक्ति भी रखना चाहिए कि रिजल्ट कब आएगा वो हमारे हाथ में नहीं है, कृष्ण की इच्छा के अनुसार, whenever कृष्णा wants. So इसलिए महाराज बताते हैं, the final door, the door to the altar cannot be opened by human power. It can be opened only by the mercy of the Lord. It swings open from the inside. तो इसलिए हमको ये जानना चाहिए कि सिर्फ टेक्निक अप्लाई करके रिजल्ट नहीं मिलेगा.
क्योंकि कृष्ण एक पदार्थ नहीं है जो हम पा सकते हैं। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ये सब स्टेप्स हमको काम में आ सकता है। इसके साथ साथ हमको ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण की कृपा लगेगी। तो महाराज और एक बहुत सुंदर चीज़ बताते हैं कि ये कृष्ण की कृपा क्या है। तो बताते हैं कि कृष्ण की ये कृपा पाने के लिए हमको सही मूड होना चाहिए। वो मूड क्या है? 2 चीज़। फर्स्ट पॉइंट, ओपन योर सेल्फ टू हायर गाइडेंस एंड वॉच रेडिली फॉर द लिटिल हिंट्स दैट कम योर वे। तो इसलिए जब हम जप कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं जनरली, हमको हमारे हृदय को और अपने आप को खुला रखना है कि भगवान कब प्रेरणा देंगे, कब कृपा देंगे, हमारे टाइम के अनुसार नहीं होगा और हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार भी नहीं होगा। वो कभी भी हो सकता है। इसलिए वी हैव टू बी रेडी फॉर लिटिल हिंट्स। वो जो छोटा छोटा झलक है, छोटा छोटा जो हिंट है, वो कभी भी आ सकता है। वो इंस्पिरेशन कभी भी आ सकता है। इसलिए जब करते हुए प्रामाणिकता से हमको अलर्ट रहना है। जैसे एक स्टूडेंट है, एक शिष्य है, विद्यार्थी, उसका सबसे प्रमुख लक्ष्य है अलर्ट रहना है। क्योंकि कब टीचर वो पॉइंट बताएगा जो बहुत महत्वपूर्ण है, समझ में नहीं आएगा। सो बीइंग अलर्ट। तो वैसे ही कृष्ण भक्तों को अलग अलग सिचुएशन से, अलग अलग लोगों से हिंट देते रहते हैं। जैसे शिला प्रभुपाद जब इस्कॉन शुरू करने से बहुत साल पहले, जब प्रभुपाद भारत में बैक टू गॉड एंड मैगजीन बांट रहे थे, छोटा सा मैगजीन था, प्रभुपाद स्टेपल करके बांटते थे दिल्ली के सड़कों में। तो उस समय कोई व्यक्ति प्रभुपाद को बोला, ये मैगजीन बांट के क्या मिलेगा, लोग मैगजीन लेंगे, पढ़ेंगे, फेंक देंगे, आप पुस्तक प्रिंट करो। तो प्रभुपाद ने क्या सोचा, ये कृष्ण का हिंट है, पर किसके माध्यम से आया? जो अभक्त है उसके माध्यम से आया। इसलिए हमको अलर्ट रहना है कि कृष्ण की कृपा कहीं से भी आ सकता है। सेकेंड पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण, पेशेंटली एंड्योर द अप्स एंड डाउन्स एज यू एंटर न्यू टेरिटरीज। तो जब करते हुए हमको ये अपेक्षा नहीं होना चाहिए रोज मेरा फर्स्ट क्लास रहेगा, रोज मैं बहुत भाव के साथ करूँगा। भक्ति में अप्स एंड डाउन्स, ऊपर नीचे ये चलता रहता है। कभी अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी अच्छे दिन, कभी बुरे दिन, पर हमको पेशेंटली एंड्योर, हर एक दिन को हमको टॉलरेट करना है। मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखद आगमा अपाइनो अनित्यस ताम तितिक्षस भारत। कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं टॉलरेट करो। जैसे बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा बारिश है तो कष्ट होता है, पर क्या कर सकते हैं, सहन करो। बारिश का मौसम चला जाएगा, उसके बाद गर्मी का मौसम आएगा, थोड़ा कष्ट आएगा, सहन करो, वो भी चला जाएगा। तो इसलिए जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, अलग अलग एरियाज आते हैं, कभी सुख कभी दुख, क्योंकि भगवान अलग अलग परिस्थिति भक्तों के लिए अरेंज करते हैं। तो उसको पेशेंटली टॉलरेट करके जाना इम्पॉर्टेंट है। तो महाराज समझाते हैं ये पेशेंस का मतलब क्या है। एक्सरसाइजिंग पेशेंस ऑल्सो मीन्स नॉट टू एक्सपेक्ट कृष्णा टू रिवील हिमसेल्फ द वे यू वांट। तो धैर्यता का ये भी मतलब है कि कृष्ण जैसे हम चाहते हैं वैसे शायद दर्शन नहीं देंगे, वैसे कृपा नहीं देंगे। कृष्ण का कृपा अलग अलग माध्यम से आ सकता है। हमको लगेगा अरे कृष्ण का कृपा मतलब भक्ति में बहुत आनंद आना चाहिए, कभी कभी दुख आएगा, वो भी देखना कि ये कृष्ण की कृपा है, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार कृष्ण की कृपा नहीं आती। इफ यू ग्रेटफुली एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स यू विल गेट मच मोर देन यू एक्सपेक्ट एंड ऑफन थ्रू अनएक्सपेक्टेड एवेन्यूज। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इफ यू ग्रेटफुली एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स, कृतज्ञता से हम स्वीकार करेंगे जो भी भगवान हमारे लिए अरेंज करे, है कि नहीं। जैसे आप मंदिर में प्रसाद पाते हैं, एक दिन चपाती आता है, एक दिन चावल आता है, अलग अलग आइटम आता है। तो भक्त मतलब जो सामने आया उसको कृतज्ञता से स्वीकार करो, एक्सेप्ट। तो भगवान रोज के हमारे थाली में अलग अलग चीज़ डालते हैं। एक दिन स्वीट डालेंगे, एक दिन कड़वा चीज़ डालेंगे, पर हमको स्वीकार करना है क्योंकि प्लेट में आए हैं, है कि नहीं। हम कुकिंग नहीं कर रहे हैं, बना के कृष्ण भेज रहे हैं हमारे लिए। तो जो आज के दिन भगवान ने भेजा उसको स्वीकार करो। तत्ते अनुकंपा सुमिक्षमानो भुंजानेवात्म कृतम विपाकम
हृद्वाग वपूबीर विददान नमस्ते जीवेत यो मुक्ति सदै भाग। ब्रह्मा जी भागवतों में बताते हैं जो भक्त कठिन परिस्थिति में भी भगवान को धन्यवाद देते हैं, हृद्वाग वपूबीर विददन नमस्ते, भगवान को धन्यवाद बोलते हैं हृदय से, तन से, दिल से, ऐसे भक्तों को निश्चित रूप से भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो इसलिए सच्चिदानंद महाराज यहाँ पे लिख रहे हैं वी शुड ग्रेटफुली एक्सेप्ट वॉट एवर कम्स, एंड ऐसा करेंगे जो परिस्थिति भगवान दे रहे हैं हमको, या जो भावना भगवान दे रहे हैं, जो भी भावना भगवान दे रहे हैं हम उसको स्वीकार करेंगे, तब जो हम अपेक्षा करते हैं उससे ज़्यादा मिलेगा। अगर हमारे अपेक्षा के अनुसार हम कृपा पाना चाहते हैं उतना ही मिलेगा, पर अगर हम अपेक्षा नहीं रखेंगे, कृष्ण का जो कृपा है हमारा अपेक्षा से बहुत ज़्यादा है। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं द लॉर्ड इज ऑल पावरफुल एंड इज प्रेजेंस एंड इन हिज प्रेजेंस एनीथिंग कैन बी मेड पॉसिबल बाय हिज इनकंसीवेबल एनर्जी। तो ये हमारा विश्वास है कि भगवान सर्वशक्तिशाली है, और जैसे भगवान सर्वशक्तिशाली है भगवान का नाम भी सर्वशक्तिशाली है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस, भगवान का नाम भी शक्तिशाली है। इसलिए भगवान के उपस्थिति में, भगवान के जप में, भगवान की भक्ति में कुछ भी चीज़ संभव है, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो क्योंकि हम कृष्ण के भक्त हैं हमको विश्वास होना चाहिए एनीथिंग इज पॉसिबल बाय हिज इनकंसीवेबल एनर्जी। भगवान की कृपा से कुछ भी हो सकता है, हम जैसे पतित लोगों का भी उद्धार हो सकता है, पॉसिबल। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो हम कृष्ण का भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कृष्ण सर्वशक्तिमान है, वो सबसे तुच्छ व्यक्ति को भी शुद्ध भक्त बना सकते हैं, वो एक ही हमारा आशा है। तो इस तरह से अगर हम हमारे शरीर को, मन को, हृदय को अलाइन करेंगे, एक लाइन में लाने का प्रयास करेंगे भगवान के जप में, तब भगवान की कृपा आएगी, और भगवान की कृपा जब आएगी भगवान वो फाइनल डोर खोलेंगे और हमको एक्चुअल हरिनाम में प्रवेश मिलेगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।